बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लाए हैं मुरब्बा की रेसिपी, गाजर का मुरब्बा। चूँकि रमज़ान अल मुबारक का महीना चल रहा है तो ज़्यादातर हम लोग गर्म चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से मैदा हीट अप हो जाता है। तो कुछ ठंडा ठंडा भी उसके लिए होना चाहिए, तो इसका जो असर होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो आपने क्या करना है, गाजर ले लेना है। 2 किलो के करीब मैंने गाजर ले ली। तो 1 किलो के हिसाब से आपने 1 पाव चीनी, अगर 2 किलो है तो उसके हिसाब से आधा किलो चीनी आपने उसमें डाल के उसको 1 घंटे के लिए आपने रख देना है। ये देखें जी, 1 घंटे के लिए हमने रख दिया था और इसमें से ये पानी जो है गाजर ने अपना छोड़ दिया है। तो जैसे ही गाजर अपना पानी छोड़ दे तब आपने इसको क्या करना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। पहले आप हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा गर्म कर लें, उसके बाद आप उसको लो टू मीडियम रख लें, क्योंकि हमने इसको धीरे धीरे पकाना है। अगर आपको लगता है कि गाजर सख्त है और इस पानी से नहीं गलेगा तो आप एहतियातन 1 गिलास पानी उसमें ऐड कर लें, ऊपर से जो सादा पानी होता है वो वाला। तो फिर आप इसको पकने के लिए रख दें। ये देखिए जी, बॉयल हो रहा है और गाजरें जो हैं ये पक रही हैं। तो इसको आपने ऐसे ही पकाते रहना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। कम से कम ये 2 घंटे का टाइम तो लाजमी लेती हैं पकने के लिए। उससे पहले आपने इसको 1 घंटे के लिए रखना होता है और उसके बाद चूल्हे पर फ्लेम आपने लो करके इसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए लाजमी इसको पकाना होता है। तो तब जाकर ये गाजर जो है वो अच्छे से अंदर से पक जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखें, पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है और जो नीचे है सिर्फ चीनी चूँकि हमने डाली थी तो इसका ये शीरा सा बन जाएगा। पकाने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए आपने रख देना है, क्योंकि ये ठंडा ठंडा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाया जाएगा। तो आपने इसको रख देना है। ये देखें जी, हमारा मुरब्बा गाजर का होममेड रेडी हो चुका है। लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।